तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। 500 करोड़ रुपए के लेन देन का केंद्रीय मंत्री के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हमलावर हुई कांग्रेस। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को फिर उनके बड़े बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का पैसे के लेन देन को लेकर एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें 500 करोड़ रुपए के लेन देन की बात की जा रही है। इस वीडियो में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के जरिए पैसे के लेन देन की बातचीत सामने आई है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का पहला वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें 100 करोड़ रुपए के लेन देन की बात की जा रही थी। इसे लेकर उन्होंने मुरैना के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फिलहाल इन वीडियो की कोई पुष्टि नहीं की गई है। तबाही का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इजराइल और हमास संघर्ष के बीच मोदी सरकार पर बरसी प्रियंका। हमास और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजराइल लगातार गाजा स्थित आतंकी समूह हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है, जिसको लेकर तमाम देशों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा इजराइल और हमास युद्ध पर दिए बयान से राजनीतिक हलचल मच गई है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, इस विनाश का समर्थन करने वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए। मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बड़वानी में मोदी ने कांग्रेस पर लगाई आरोपों की छड़ी, जाने क्यों कहा कांग्रेस आई तबाही लाई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पार्टी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के बड़वानी जिले में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र सभी को मजबूत जिंदगी देने वाला है। भाजपा जो कहती है वो करके भी दिखाती है। आपसे किए गए हर वादे, ये मेरे शब्द लिख लीजिए, हर वादे पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने सभा की आस्था साधते हुए कहा कि साथियों, आज से 2 दिन बाद यानी 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ये भाजपा सरकार का गौरव है। इस पुण्य दिन को जन्मजाति गौरव दिवस घोषित करने का अवसर मिला। वहीं भाजपा के शीर्ष नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे परिवारजनों, आजकल मध्य प्रदेश में एक और नारा गूंज रहा है। ये नारा लोगों के दिलों से निकला है, दशकों के अनुभव से निकला है। उन्होंने कहा कि आंखों से देखा है, उससे ये नारा निकला है। सुन लीजिए, कांग्रेस आई तबाही लाई और मध्य प्रदेश ने तो इसको भुगता है। बीते वर्षों के अनुभव कहते हैं, जहां जहां से कांग्रेस साफ हुई है वहां खुशहाली आई है। जहां कांग्रेस फिर से आई है वहां समृद्ध राज्य भी संकट से घिर गए हैं। आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए पीएम 15 नवंबर को करेंगे योजना की शुरुआत। 24,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़े कदम के तहत प्रधानमंत्री 15 नवंबर को पीएम पीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन शुरू करेंगे। आजादी के बाद अपनी तरह के इस पहले मिशन में मोदी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पर पीवीटीजी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करने का ऐलान किया है। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये बात कही गई है। हरियाणा का जहरीली शराब का मामला। यमुनानगर में गिरफ्तार आरोपी समेत 2 और की मौत, मृतकों का आंकड़ा 20 हुआ। यमुनानगर में 5वें दिन जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में से मंडेबरी गांव के 32 वर्षीय रमेश उर्फ भिंडी को यमुनानगर पुलिस 9 नवंबर को गांव में अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रमेश जो शराब लोगों को बेचता था, उसमें से उसने भी पी रखी थी। गिरफ्तारी के बाद से ही उसकी तबीयत खराब थी, जिसे इलाज के लिए पीजीआई में भी भर्ती कराया गया था। वहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं सारना गाँव में सुशील की भी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। इसी के साथ ही जिले में शराब पीकर मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। गाँव में हो रही मौतों से लोगों में दहशत का माहौल है। मंडेबरी, सारण व पंजेटो गांव में तो किसी ने दीपावली तक नहीं मनाई है। लोग डरे हुए हैं। उधर इस मामले में गिरफ्तार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मांगेराम मारूपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। महादेव ऐप घोटाला। भाजपा ने सीएम भूपेश बघेल को बताया सरगना, कहा लूटे गए रुपयों से भरा गांधी परिवार का खजाना। भाजपा ने सोमवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि वह घोटाले के किंगपिन थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गांधी परिवार के खजाने को भरने के लिए राज्य को लूटा है। ईडी ने हाल ही में दावा किया कि फोरेंसिक विश्लेषण और एक कैश कुरियर द्वारा दिए गए बयान से चौंकाने वाले आरोप है कि ऐप के प्रमोटर ने बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए दिए थे। भाजपा विधायक के बिगड़े बोल, कहा सीएम नीतीश को दौरा पड़ता है, दलितों और महिलाओं को शर्मसार किया। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में लड़कियों की शिक्षा और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को लेकर बयान दिया है, तब से लेकर जो सियासी घमासान शुरू हुआ वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब भाजपा के विधायक सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को दौरा आता है। भाजपा विधायक शैलेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं, युवाओं, दलितों को शर्मसार किया। जिस तरह से सदन में जीतन राम मांझी आरक्षण पर अपनी बात रख रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक भड़क गए। जीतन राम मांझी दलित समाज के आरक्षण पर बात कर रहे थे, इतनी सी बात पर अचानक भड़क गए। स्पष्ट लग रहा था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। भाजपा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है। योगी की सरकार देने जा रही है एक ऐसी सौगात, सुनकर झूम उठेंगे अयोध्यावासी।
योगी सरकार अयोध्या को सबसे सुंदर नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए जी जान से जुटी है। लगातार अयोध्या को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की और उसकी बिसरी पहचान को वापस दिलाने का काम किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। जनवरी में रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी हो जाएंगे। इन सब के बीच अयोध्या की कनेक्टिविटी को भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। श्री राम की नगरी में अलग अलग पथों के जरिए 4 लेन कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। इसमें अब एक नया नाम लक्ष्मण पथ का जुड़ने जा रहा है। कांग्रेस ने ओबीसी को नहीं दिया आरक्षण, दिल्ली से आए कुछ ज्ञानी नेता, राहुल गांधी के वार पर पीएम मोदी का पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में विजय संकल्प महारैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ ज्ञानी नेता अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उसमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। बता दें कि 10 नवंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनगणना को लेकर पीएम मोदी के निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे भाइयों और बहनों मैं ओबीसी हूं, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश में सिर्फ एक ही जाति है, गरीब। जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात किया तब से नरेंद्र मोदी जी के दिमाग से जाति गायब हो गई है, क्योंकि वह ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल में लगातार बिगड़ रहे हालात, 3 नर्सों और 6 नवजात बच्चों की मौत, आगे क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्टों के हवाले से बताया कि अल शिफा अस्पताल में 3 नर्सों की मौत हो गई है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 6 प्रीमेच्योर समय से पहले पैदा हुए बच्चों की भी मौत हो चुकी है। गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चों की मौत की वजह यह है कि ईंधन और बिजली नहीं होने से इनक्यूबेटर काम नहीं कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है कि अल शिफा अब एक अस्पताल के तौर पर काम नहीं कर पा रहा है। संगठन के मुताबिक उस इलाके में लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है। इससे पहले से भी गंभीर बनी हुई परिस्थिति और ज्यादा नाजुक हो गई है। उत्तरकाशी टनल हादसा, 36 घंटे से फंसे 40 मजदूर, सभी सुरक्षित, खाना पानी भेजा जा रहा है। स्टील पाइपलाइन के जरिए लोगों को निकालने की तैयारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दीपावली के दिन सुबह 4 बजे की निर्माणाधीन टनल धंस गई, जिसमें 40 मजदूर फंस गए। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलकेयारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे के 200 से ज्यादा लोग 36 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सभी मजदूर सुरक्षित है, उनसे वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क किया गया, खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर के 9 मैतेई उग्रवादी ग्रुप्स पर 5 साल बैन, आज से ही लागू, देश विरोधी एक्टिविटीज और सुरक्षा बलों पर हमलों के आरोप। सरकार ने 9 मैतेई उग्रवादी ग्रुप्स और उनके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए आज से बैन लगा दिया। ये बैन इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने के कारण लगाया गया है। ये ग्रुप्स मणिपुर में एक्टिव है। ये बैन आज से ही लागू होगा। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में जिन ग्रुप्स को बैन किया गया उनमें पीएलए और इसकी राजनीतिक शाखा, आरपीएफ, यूएनएलएफ, एमपीए, पीआरईपीएके, केपीसी, वाईकेएल और एएसयूके शामिल है। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? दीपावली पर स्वामी प्रसाद का विवादित बयान, बोले आज तक 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली पर मां लक्ष्मी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा 4 हाथ, 8 हाथ, 20 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली पर मां लक्ष्मी को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि 4 हाथ, 8 हाथ, 20 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। ऐसे में 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? दीपावली पर मौर्य ने अपनी पत्नी की पूजा की। इसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट की और लिखा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 ही हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा तो आज तक कभी पैदा नहीं हुआ है, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ वह निभाती है। हरियाणा में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, कार्ल गुस्ताफ M4 से दाग सकेंगे 10 तरह के गोले, 2024 तक पहला वेपन होगा तैयार।
स्वीडन की फेमस डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी साब ने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की मंजूरी हासिल कर लिया, जिसके बाद दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हरियाणा में तैयार किया जाएगा। इस हथियार का नाम कार्ल गुस्ताफ M4 है। ये एक ऐसा हथियार है जिससे कई अलग अलग तरह के गोले दागे जा सकते हैं। संभावना है कि ये कंपनी हरियाणा में अपनी फैक्ट्री लगाएगी। कार्ल गुस्ताफ M4 में 10 तरह के हथियार लग सकते हैं, यानी एक ही वेपन सिस्टम में दुश्मन के ऊपर 10 तरह के हथियार दागे जा सकते हैं, यानी कि एंटी पर्सनल HE और ADM सपोर्ट्स वारहेड यानी कि स्मोक ILLUM हीट एंटी आर्मर हीट 551 551C 751। इसके अलावा मल्टी रोल एंटी स्ट्रक्चर वारहेड में ASM 509 MTR 756 HEDP 502 502 RS। इनका वजन 1.7 किलो तक हो सकता है। कनाडा PM का फिर भारत के खिलाफ बयान। ट्रूडो बोले 40 राजनयिकों को बाहर निकालकर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया गया। खालिस्तानी समर्थक व आतंकी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय संलिप्तता पर एक बार फिर कनाडाई प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को नई दिल्ली पर 40 राजनयिकों को बाहर निकालकर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हरदीप निज्जर की हत्या की जांच में तय तक जाने की बात की गई है। ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारत ने जानबूझकर कनाडाई राजनयिकों की राजनयिक छूट को रद्द करके वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। पिछले महीने कनाडा ने भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया था और उनकी छूट छीनने के केंद्र सरकार के फैसले के मद्देनजर चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु वाणिज्य दूतावासों में अपनी वीजा और काउंसलर सेवाएं भी रोक दी थी।